हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं सुजय घोष की डायरेक्ट की गई वेब सीरीज टाइपराइटर के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में। तो चलिए नजर डालते हैं कि क्या ये वेब सीरीज देखने लायक है भी या नहीं। सो फ्रेंड्स, बात करें नेटफ्लिक्स की तरफ से रिलीज की गई टाइपराइटर वेब सीरीज के बारे में, तो ये वेब सीरीज एक ऐसी वेब सीरीज है जिसे देखकर आप अपना टाइम पास कर सकते हो। जी हाँ, क्योंकि हर एक एपिसोड 1 घंटे से ज्यादा बड़े है नहीं और टोटल इस वेब सीरीज में सिर्फ 5 ही एपिसोड्स है, यानी जल्दी से जल्दी ये वेब सीरीज अपना पैकअप कर खत्म हो जाती है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इस कंटेंट को हॉरर के हिसाब से देखना चाहोगे तो आप गलत जगह पर हो, क्योंकि इस वेब सीरीज में हमें उतना ज्यादा हॉरर और थ्रिल देखने मिलता है नहीं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये वेब सीरीज एक अच्छी खासी टाइम पास वेब सीरीज है, जिसके स्टार्ट के पहले के एपिसोड में आपको कुछ चीजें समझ नहीं आएगी कि एक्चुअल में यहाँ पर चल क्या रहा है, और उसके बाद जब ये पूरा का पूरा सीजन खत्म हो जाएगा, जो डेफिनेटली हमें सीजन 2 का हिंट देकर जाता है, तो आपको कहीं पर ये लगेगा कि डायरेक्टर से यहाँ पर काफी सारी मिस्टेक्स हुई है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर लूप्स की, तो ये सारे के सारे लूप एक्चुअल में डायरेक्टर ने जानबूझकर रखे हैं ताकि वो सीजन 2 को काफी अच्छे से कवर कर वो सारे के सारे लूप्स को पूरी तरीके से भर दे। इसीलिए इस तरीके की वेब सीरीज बनाई जाती है ताकि लोग सीजन 1 देखकर सीजन 2 देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो, क्योंकि उन्हें उनके सवालों के जवाब प्रॉपर तरीके से सीजन 1 में नहीं मिलते। और ऐसा ही कुछ इस वेब सीरीज के साथ भी हुआ है। बट जो कहानी सुजय घोष हमारे लिए लेकर आए हैं वो थोड़ी फीकी फीकी सी है, यानी कुछ बातें जो इस वेब सीरीज में है, खास करके बच्चों को लेकर, वह एंगल आपको उतना ज्यादा पसंद नहीं आएगा। जैसे कि बच्चों का भूत को लेकर काफी ज्यादा पैशन दिखाना, यहाँ तक कि बुरी से बुरी सिचुएशन में भी बच्चे डरते नहीं है और इन सीन्स पर बच्चे आइडिया लगाकर वहाँ से बचकर निकलने की कोशिश करते हैं, वो भी एक मजाकिया तौर पर। वेल, ये चीज तो आपको ये पूरे के पूरे 4 एपिसोड देखने के बाद ही समझ आएगी, इसलिए इस टॉपिक को छोड़ ही देते हैं। लेकिन बात करें फ्रेश कंटेंट की, तो ये वेब सीरीज हमें देती है और ये भी बताती है कि हमारे इंडिया में कितना ज्यादा टैलेंट छुपा हुआ है और कितनी ऐसी स्टोरीज है जो खुलकर आज तक हमारे सामने निकल कर नहीं आई। और अब नेटफ्लिक्स एक ऐसा जरिया बन गया है जिसकी वजह से हमें ऐसे अलग अलग काफी सारे कंटेंट देखने मिल सकते हैं। बस जरूरत है तो एक दमदार और पावरफुल स्टोरी की, जो ये सीरीज हमें दे नहीं पाती। वेल, अब बात करें इस वेब सीरीज की स्टोरी की, तो स्टोरी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। वेल, ये कहानी है गोवा के बारदेस विला की, जहाँ पर कई साल बाद जेनी अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ आई है और उनके आते के साथ में ही इस बारदेस विला में कुछ अजीब चीजें होना शुरू हो जाती है, जिसके बारे में बारदेस के रह रहे सभी लोगों को पता है। पर जेनी की फैमिली इससे अनजान है, क्योंकि जेनी को भी अपने इस विला के बारे में कुछ भी नहीं पता है। यहाँ तक कि वो अपनी बचपन की सारी बातें भूल चुकी है। इसलिए वो यहाँ पर आकर ये पता करना चाहती है कि बचपन में उसकी माँ, उसके ग्रैंडफादर, इन सभी के साथ में क्या हुआ था और क्या ये बारदेस विला सच में गोस्ट हंटेड है या नहीं। जिसके बाद शुरू हो जाता है अजीब सा खेल, जैसे कि जेनी जिस किसी से भी बात करती है वो शख्स मर जाता है। वेल, तो अब इन मौत के पीछे का राज क्या है और क्या है ये टाइपराइटर की कहानी, उन डिटेल्स को जानने के लिए आप इस वेब सीरीज को एक बार जरूर देखिए। और अब बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन इस वेब सीरीज का बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जो हमें डराने में पूरी तरीके से असफल होता है। उसके बाद बात करें सभी के सभी कैरेक्टर्स की एक्टिंग की, तो सभी एक्टर्स ने अपनी एक्टिंग को लेकर अपना रोल ठीक ठाक किया है। खास करके फकीर का कैरेक्टर, जिसका रोल अभिषेक बनर्जी ने किया है, उनकी एक्टिंग मुझे काफी अच्छी लगी। और उनके अलावा बाकी जितने भी एक्टर्स थे, उन सभी का रोल इस वेब सीरीज में ओके है, यानी ज्यादा भी खास नहीं। और अब आ जाए मेरी रेटिंग पर, तो मैं इस वेब सीरीज को रेट करूंगा B-। अगर आप इस वेब सीरीज को देखना चाहते हो या फिर आपको इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो सारी की सारी डिटेल आपको मेरे दूसरे चैनल मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन पर मिल जाएगी, जहां पर मैंने इसके एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड 2 को भी एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद मैं बाकी के एपिसोड्स को कंप्लीट कर इसकी एक एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो भी बनाऊंगा, यानी वो पूरी की पूरी वीडियो स्पॉइलर से भरी हुई है, जिसमें मैंने काफी डीप एनालाइज कर इस वेब सीरीज की पूरी डिटेल डाली है। तो उस वीडियो को भी देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वेल, तो अब आई थिंक बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है टाइपराइटर वेब सीरीज को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आप इस वेब सीरीज या फिर कोई दूसरी और फिल्म से रिलेटेड मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो सीधे आ जाइए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जहाँ पर मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपके सभी के सभी DM के जवाब मैं टाइम पर दे पाऊँ। हालांकि आपको वहाँ पर जवाब थोड़ी लेट मिलेगी, लेकिन ये पक्का है कि आपको वहाँ पर आपके सवालों के जवाब मैं देने की 100% कोशिश करूंगा। और इस चैनल के अलावा मेरे 2 और चैनल्स हैं, एक है द मूवी स्टॉक शो और दूसरा मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन, जहाँ पर मैं हॉलीवुड और कुछ बॉलीवुड फिल्मों की एक्सप्लेनेशन करता हूँ। खैर, तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।